न्यूनतम वेतन दर में आज हुई बढ़ोतरी, विभाग से आदेश हुआ जारी। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अतिकुशल श्रमिकों के लिए। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाँ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो न्यूनतम मजदूरी दर में हुआ है बढ़ोतरी। अब मजदूरों की इतनी मिलेगी मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी दर 1 अक्टूबर 2024 से बढ़ा दी गई है, जिसमें मजदूरों को अब प्रतिदिन अधिक मजदूरी मिलेगी। यह बदलाव लगभग 3 करोड़ कामगारों को प्रभावित करेगी और महंगाई के आधार पर हर साल 2 बार लागू किया जाता है। मजदूर भाइयों के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर दी, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू की गई है। अब बिहार के कामगारों को 2 से 5 प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। इस बढ़ोतरी से लगभग 3 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा। यह बदलाव सरकार द्वारा महंगाई भत्ता, बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया गया और सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। मजदूरी दरों में कितना हुआ इजाफा? विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अलग अलग श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में इजाफा किया गया है। अकुशल मजदूरों की मजदूरी अब 10,000 से 12,000 हो गई है। अर्धकुशल मजदूरों को अब 28 प्रतिदिन मिलेंगे। कुशल मजदूरों को 19 से 21 प्रतिदिन हो गई है और अति कुशल श्रमिकों को अब 34 से 36 प्रतिदिन मिलेगी। घरेलू कामगारों के लिए भी लाभ और अन्य श्रमिकों को भी लाभ। घरेलू कामगारों को बर्तन धोने, कपड़े धोने और पोछा लगाने जैसे कामगारों के लिए अब 226 प्रतिमाह मजदूरी मिलेगी, जो पहले 221 थी। बच्चों की देखभाल करने वाले श्रमिकों को अब 830 प्रतिमाह मिलेंगे। खेती में काम करने वाले श्रमिकों को 91 प्रतिदिन की मजदूरी दी गई और ट्रैक्टर ड्राइवर, पंप ऑपरेटरों को 4150 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। वर्ष में 2 बार बढ़ोतरी की जाती है। श्रम संसाधन विभाग हर साल 2 बार न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करता है। यह संशोधन 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से लागू होता है। मजदूरी दरों में यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते के आधार पर की जाती है, जिससे मजदूरों को महंगाई से राहत मिल सके। सरकार का कदम और इसका प्रभाव, इस निर्णय से मजदूरों को उनके जीवन स्तर में सुधार करने का मौका मिलेगा। महंगाई के साथ तालमेल बिठाने के लिए वेतन वृद्धि बहुत जरूरी थी, जो मजदूरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और उनके दैनिक जीवन को आसान बनाएगी। अस्थायी कर्मचारियों ने घेरा श्रम आयुक्त कार्यालय। ऑल इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ सोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा एवं कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रमेश सिंह के नेतृत्व में आज मोर्चा के पदाधिकारी श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि 15 दिसंबर तक मांगें पूरी नहीं हुई तो श्रम मंत्री, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर धरना दिया जाएगा। श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव करने वाले में जिले से डॉक्टर राजभान, दिनेश सिसोदिया आदि मौजूद। श्याम साई मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारियों के खिलाफ अमहरिया थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि बुधवार को कर्मचारियों के अस्पताल में वार्ड में पहुंचकर उत्साह मचाया था। इतना ही नहीं, नलों की टोटियों को तोड़े हुए कचरा फैलाया था। एफआईआर के बाद हड़ताली कर्मचारी की मुश्किलें बढ़ गईं। ज्ञात होगा कि एजाइल कंपनी की नीति के विरोध में मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारी 3 दिन से पहले हड़ताल पर हैं। इसी बीच बुधवार की सुबह अस्पताल पहुंचकर कुछ कर्मचारियों ने उत्थान मचाया था, जिसका वीडियो सामने आया था। इस वीडियो के आधार पर यह प्रबंधक शक्ति का सादा अख्तियार कर लिया है। गुरुवार को अधीक्षक डॉक्टर राहुल के मिश्रा निर्देश पर सीएमओ डॉक्टर अलक प्रकाश ने अमरिया थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर उत्पाद मचाने वाले कर्मचारी शिवेंद्र पांडे, विपिन पांडे, शिशोमणि कुशवाहा, विवेक दुबे, रविशंकर बंसल के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वेतन नहीं मिला तो आउटसोर्स कर्मियों ने पीएमओ में की शिकायत। कंपनी ने नोटिस थमा दिया। कर्मचारी का आरोप, डाटा एंट्री ऑपरेटर के काम के में 6,000 रुपये वेतन। नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारी के हो रहे शोषण के खिलाफ एक कर्मचारी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय शिकायत की है। कर्मचारी को कहना है कि निगम में पदस्थ एजेंसी में उसे 4 महीने का वेतन करीब 24,000 रुपये नहीं दिया। यही नहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर काम किए लेकिन कुशल श्रमिकों की बजाय महज 6,000 रुपये वेतन दिया। वहीं आउटसोर्स कर्मचारी की शिकायत की तो वेतन की ब्याज उल्टा नोटिस थमा दिया। वेतन नहीं मिलने की शिकायत आउटसोर्स कर्मचारी अरुण रावल ने की है। कि रावल का कहना है कि वह पीएच कंट्रोल के पद पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है। कंपनी में नोटिस थमा दिया था, बगैर तारीख का दिया था नोटिस। 2 महीने का वेतन नहीं मिलने की शिकायत करने पर आउटसोर्स कर्मी रावल को किंग सिक्योरिटी की ओर से नोटिस दिया गया। रावल का कहना है कि नोटिस में तारीख नहीं लिखी है। रावत को डर है कि सिक्योरिटी के ऑफिस जाते तो उनके साथ अनहोनी हो सकती है। निगम में पूर्व में कार्यालय इस एंटर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के फरवरी व मार्च 2024 का 12,000 भुगतान नहीं किया। इसके बाद ही किंग सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ अक्टूबर 24 का 12,000 का वेतन अब तक नहीं दिया है। जबकि इसके झंगर हंटर के गणेश बागरी किंग सिक्योरिटी के भरत यादव को कई बार निवेदन किया है, लेकिन इनकी ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई है। आखिरकार शिकायत
सुनवाई होने पर पीएमओ को शिकायत की और वहीं पर सीएम कार्यालय और फिर कलेक्टर के पास शिकायत आ गई। इस शिकायत को श्रम विभाग को भेजा गया। रावत का आरोप है कि वह कुशल श्रेणी का कर्मचारी, बावजूद इसके 6,000 रुपये महीने के खिलाफ से भुगतान किया जा रहा है। मजदूरी दर 1 अक्टूबर 2024 से बढ़ा दी गई है, जिसमें मजदूरों को अब प्रतिदिन अधिक मजदूरी मिलेगी। यह बदलाव लगभग 3 करोड़ कामगारों को प्रभावित करेगी और महंगाई के आधार पर हर साल 2 बार लागू किया जाता है। मजदूर भाइयों के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर दी, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू की गई है। अब बिहार के कामगारों को 2 से 5 प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। इस बढ़ोतरी से लगभग 3 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा। यह बदलाव सरकार द्वारा महंगाई भत्ता, बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया गया और सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। मजदूरी दरों में कितना हुआ इजाफा? विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अलग अलग श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में इजाफा किया गया है। अकुशल मजदूरों की मजदूरी अब 10,000 से 12,000 हो गई है। अर्धकुशल मजदूरों को अब 28 प्रतिदिन मिलेंगे। कुशल मजदूरों को 19 से 21 प्रतिदिन हो गई है और अति कुशल श्रमिकों को अब 34 से 36 प्रतिदिन मिलेगी। घरेलू कामगारों के लिए भी लाभ और अन्य श्रमिकों को भी लाभ। घरेलू कामगारों को बर्तन धोने, कपड़े धोने और पोछा लगाने जैसे कामगारों के लिए अब 226 प्रतिमाह मजदूरी मिलेगी, जो पहले 221 थी। बच्चों की देखभाल करने वाले श्रमिकों को अब 830 प्रतिमाह मिलेंगे। खेती में काम करने वाले श्रमिकों को 91 प्रतिदिन की मजदूरी दी गई और ट्रैक्टर ड्राइवर, पंप ऑपरेटरों को 4150 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। वर्ष में 2 बार बढ़ोतरी की जाती है। श्रम संसाधन विभाग हर साल 2 बार न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करता है। यह संशोधन 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से लागू होता है। मजदूरी दरों में यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते के आधार पर की जाती है, जिससे मजदूरों को महंगाई से राहत मिल सके। सरकार का कदम और इसका प्रभाव, इस निर्णय से मजदूरों को उनके जीवन स्तर में सुधार करने का मौका मिलेगा। महंगाई के साथ तालमेल बिठाने के लिए वेतन वृद्धि बहुत जरूरी थी, जो मजदूरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और उनके दैनिक जीवन को आसान बनाएगी। है अब बिहार के कामगारों को 2 से 5 प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। इस बढ़ोतरी से लगभग 3 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा। यह बदलाव सरकार द्वारा महंगाई भत्ता, बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया गया और सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। मजदूरी दरों में कितना हुआ इजाफा? विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अलग अलग श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में इजाफा किया गया है। अकुशल मजदूरों की मजदूरी अब 10,000 से 12,000 हो गई है। अर्धकुशल मजदूरों को अब 28 प्रतिदिन मिलेंगे। कुशल मजदूरों को 19 से 21 प्रतिदिन हो गई है और अति कुशल श्रमिकों को अब 34 से 36 प्रतिदिन मिलेगी। घरेलू कामगारों के लिए भी लाभ और अन्य श्रमिकों को भी लाभ। घरेलू कामगारों को बर्तन धोने, कपड़े धोने और पोछा लगाने जैसे कामगारों के लिए अब 226 प्रतिमाह मजदूरी मिलेगी, जो पहले 221 थी। बच्चों की देखभाल करने वाले श्रमिकों को अब 830 प्रतिमाह मिलेंगे। खेती में काम करने वाले श्रमिकों को 91 प्रतिदिन की मजदूरी दी गई और ट्रैक्टर ड्राइवर, पंप ऑपरेटरों को 4150 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। वर्ष में 2 बार बढ़ोतरी की जाती है। श्रम संसाधन विभाग हर साल 2 बार न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करता है। यह संशोधन 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से लागू होता है। मजदूरी दरों में यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते के आधार पर की जाती है, जिससे मजदूरों को महंगाई से राहत मिल सके। सरकार का कदम और इसका प्रभाव, इस निर्णय से मजदूरों को उनके जीवन स्तर में सुधार करने का मौका मिलेगा। महंगाई के साथ तालमेल बिठाने के लिए वेतन वृद्धि बहुत जरूरी थी, जो मजदूरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और उनके दैनिक जीवन को आसान बनाएगी।